भाई जी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चेतन कुमार। वशिष्ठ समाज सेवी सोमराज जी टीम के साथ पहुंचे पीड़ित नितिन जाटव से मिलने मेरठ के सिवाल खास विधानसभा के हसनपुर रजापुर गांव में, जहां पर 2016 में समाज के नितिन जाटव के बड़े भाई चेतन जाटव की असामाजिक तत्वों ने हत्या की थी। चेतन जाटव की हत्याकांड की पैरोकारी उनकी मां ने की थी, तो 2018 में उनकी मां को भी असामाजिक तत्वों ने गोलियों से भूना और उनके बाद इन दोनों हत्याकांडों की पैरोकारी नितिन जाटव के जीजाजी ने की थी, तो उनको भी 2018 में ही असामाजिक तत्वों ने गोलियों से भुना था। इतनी बड़ी पीड़ा और नितिन जाटव के संघर्ष को देखते हुए 5,000 रुपये की आर्थिक मदद की गई, जिसमें सोमराज जी के साथ उपस्थित रहे धर्मेंद्र रामनगर, रोबिन अगवानपुर, राहुल अगवानपुर, अरविंद खानपुर बांगर और अशोक सलापुर, सनी गोलावाड़, आकाश चिरोड़ी, राहुल चिरोड़ी मौजूद रहे। नितिन जाटव के मुखारबंद से सुनते हैं कि क्या क्या उनके साथ समस्या जो घटना हुई, क्या क्या घटना हुई। देखिए, ऐसे टाइम में मदद करना है अब इस समय हमें सभी भाइयों से मदद की जरूरत है, क्योंकि उन बदमाशों की जमानत हमें हाई कोर्ट से कैंसिल करवानी है। मेरे से तो हमने उनकी कैंसिल करवा दी और हमें उन बदमाशों की हाई कोर्ट से कैंसिल करवानी है। इन्हें भाइयों को पता चला, जो भाई मेरे आज मिलने आए हैं, सभी भाइयों को वीडियो में आपने देख लिया होगा। इन भाइयों को पता चला कि आज मितन भाई पे इतनी कठिनाई आई है, तो ये तुरंत ही इन्होंने मेरी एकदम हेल्प करने के लिए तुरंत आई। मैं और मेरा परिवार जिंदगी भर इन भाइयों का शुक्रगुजार रहेगा और इनका एहसान नहीं भूलेंगे, क्योंकि ऐसे टाइम में मुझे सभी भाइयों की जरूरत है। क्योंकि उन बदमाशों की जमानत हो गई, वे मुझे चौथे मर्डर करने की फिराक में घूम रहे हैं कि मित्र कहीं निकले और हम इसको मार दें। लेकिन हमने कह दिया मैं मरना मंजूर है, ना तो हम झुकना मंजूर, ना हमें पिकना मंजूर। संघर्ष जारी रहेगा। हमें बाबा साहब के संविधान पर विश्वास है। हमने कह दिया ऐसा कोई पैसा नहीं बना जो मितन जाटव को खरीद ले। मैं सभी भाइयों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अब मुझे सभी भाइयों की जरूरत है। जो भी हो सके मेरी थोड़ी थोड़ी मदद करें, जिससे कि मैं उन बदमाशों की हाई कोर्ट से जमानत कैंसिल करा दूँ। मैं सभी भाइयों से ये बात करने के लिए और यहाँ पे जो उपस्थित है किले से जो है भाई नाम क्या था, धर्मेंद्र भाई, और हमारे अरविंद भाई किले से जो आए हैं, और भी हमारे साथी है किले की और सरदाना क्षेत्र से चिरोटी के जो साथी है, तो इनका भी मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। इन्होंने सबने मिल करके ये पीड़ा उठाई है, क्योंकि समाज ही समाज को देखेगा, बाहर का कोई नहीं आएगा। और लड़ाई हमारी किसी जाति या धर्म से नहीं है, लड़ाई हमारी उन गलत नीतियों से है जो इंसान को मारता है। और मैं बता दूं, यहाँ जो रजापुर हसनपुर ये पड़ता है, विधानसभा सिवाल खास, जहाँ थाना लगता है सरूरपुर, तो यहाँ की ये घटना है। और सभी देशवासियों से निवेदन है कि यहाँ आए, पीड़ा को देखे। कहीं ऐसा ना हो आज मितन के साथ है, कल को आपके साथ भी हो। और ऐसा ना हो मितन के साथ तो समाज लग रहा है, आपके साथ कोई भी ना लगे। तन मन धन कम से कम एक चीज समाज के लिए समर्पित है। तो लड़ाई जो है पूरे समाज की है और लड़ाई बड़े पैमाने पर पहुंच चुकी है। तो सभी समाज के भीम सैनिकों से, तमाम संगठनों से और बहुजन पार्टियों से ये निवेदन है कि यहाँ आए और इस पीड़ा को देखे। और कुछ मैं सभी भाइयों से एक बात और कहना चाहता हूँ। मेरे भाइयों, मेरी कोई लड़ाई नहीं थी। वे जो बदमाश थे वे हमारे समाज की बहन बेटियों के साथ छेड़खानी करते थे। हमने इसी चीज़ का विरोध किया था, क्योंकि हमारे समाज की बहन बेटियों के साथ हमें ये अच्छा नहीं लगा। हमने इस चीज़ का विरोध किया। विरोध करने पे ही उन बदमाशों ने मेरे बड़े भाई चेतन और भूरे को गोली से भून दिया। जब मेरे भाई को उन्होंने गोली मारी तो मैंने मुकदमा दर्ज करा दिया। उसमें मैं और मेरी माता जी गवाह बने। गवाही से 3 दिन पहले उन बदमाशों ने मेरी माता जी सावित्री देवी को भी गोलियों से भून दिया। जब मेरी माता जी को भी मारा, उस समय मैं कोर्ट में गवाही दे रहा था। फिर मैंने मुकदमा दर्ज करा दिया। जब मेरी माता जी को उस दिन तो कोर्ट में गवाही देना जाना था जिस दिन मेरी माता जी को गोली मारी थी। मेरे भाइयों,
उन्होंने गवाही से रोकने के लिए जाने के लिए उन्होंने मेरी माँ को गोलियों से भून दिया। जब मेरी माता जी को मेरे सामने उन्होंने गोलियों से भूना, मैंने फिर मुकदमा दर्ज करा दिया। उसमें मैं और मेरे कुछ मेरे उसमें फिर मैंने मुकदमा दर्ज, उसमें फिर गवाह बनी। उसमें मेरे साथ मेरे जीजा जी पैरोकारी कर रहे थे। उन बदमाशों ने मेरी माँ से 8 दिन बाद उन बदमाशों ने मेरे जीजा जी बगलों को भी गोलियों से भून दिया। तो साले हम तुम्हें पैरोकारी करनी सिखाएंगे। मैं उनसे फिर भी नहीं झुका। मैंने फिर मुकदमा दर्ज करा दिया। भाइयों, मैं मुझ पर कोर्ट में भी हमला हुआ। क्या साले डर जा, मुझे जाति सूचक शब्द कहे। मेरे सिर में काफ़ी चोट आई थी। पुलिस सुरक्षा होने के बावजूद भी मेरे पे हमला हुआ सीगा कोर्ट में। मैं कोर्ट में बुरखा उड़ के भी गया, सूट सलवार पहन के भी गया, उनके आतंक के डर की वजह से, क्योंकि मुझे अपनी बात कोर्ट में बताना चाहता था मैं। और उन बदमाशों ने पूरे हथकंडे अपनाए। मुझे 1 करोड़ रुपए का ऑफर भी दिया गया, लेकिन हमने कह दिया हम स्वाभिमान से समझौता नहीं करेंगे। हमें बाबा साहब के संविधान पे विश्वास है, हमें इंसाफ जरूर मिलेगा। मुझे मेरे समाज में विश्वास है कि मुझे इंसाफ, मेरी मदद भी करेंगे। और जैसा भाई आज मेरे यहाँ से मेरे भाई आए हैं, धर्मेंद्र भाई, सोमराज भाई, और जो काफ़ी भाई आए, मैं सभी और युवा भाइयों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, सभी आए और जो भी हो सके थोड़ी मदद करें और मेरा मुझसे कंधे से कंधा मिला कर, जिससे कि मैं उन बदमाशों को उनके करे की सजा दिला सकूँ और समाज के लिए प्रेरणा बढ़ेगी। इसलिए प्रशासन हमारी कोई सी भी स्थिति नहीं है जिससे हम लड़ सके, चाहे आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, कहीं भी हमारे लोग नहीं हैं। तो इसलिए मेरा प्रयास है कि समाज से ज़्यादा लोग सहयोग करें, मिले मितन भाई से, क्योंकि ऐसे लोग समाज में बहुत कम पैदा होते हैं और बहुत कम ऐसे लोग संघर्ष करते हैं। तो समाज से मेरा यही अनुरोध है। ठीक है ना? क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत।